आ गए हम लोग वापस से लाइव। ठीक है यार, आज आपके लिए एक नई यूनिक बिल्कुल ताजा ताजा मार्केट से फ्रेश यूपीएससी के सी सेट की पीवाईक्यू सीरीज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज। अभी हमारी प्लानिंग तो चैप्टर वाइज कराने की है। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे टॉपिक्स चल रहे थे आप लोगों के। अब जो है कि उसकी जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट के पेपर 2 में आए हुए हैं, मैथ से, रीजनिंग से और भी सब्जेक्ट से, उनकी एक सीरीज अब हम शुरू करेंगे। यार आप लोग बताना कमेंट करके कि सर चैप्टर वाइज चाहिए, सारे पेपर ईयर वाइज चाहिए, शिफ्ट वाइज चाहिए, या फिर एक सीरीज ले आया जाए जिसमें 2000 से 2015 या 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी यूपीएससी सी सेट में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हुए वो ईयरली कराया जाए। बताना जिस भी पैटर्न में, जिस भी सीरीज में आपको चाहिए होगा उस तरह से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज ये एक ट्रायल पीवाईक्यू का वीडियो है। देखना है आप लोगों का रिस्पांस क्या होता है, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ये वीडियो, ये पढ़ाने का तरीका, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अदरवाइज आप अपने कॉन्सेप्ट अपने सुविधा के अनुसार अपनी डिमांड रखिए कमेंट बॉक्स में। नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेलीफोन नंबर 01141533608। नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। मैथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हम कर रहे हैं सी साइड के प्रीवियस ईयर। इसमें मैंने 2015 से 2023 के जितने भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से आए हुए हैं उसको कंपाइल किया है। कंपाइल करके टॉप 10 यानी कि 10 सबसे बेस्ट वो क्वेश्चन जो हर साल रिपीट किए गए हैं उनको यहां पर प्रेजेंट किया है। आप देखो, समझो, इससे आगे आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। और जिनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था प्रीवियस एग्जाम में उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा ताकि वो अगले आने वाले एग्जाम से वो गलती ना करें। क्योंकि यार बच्चे देखो, जीएस तो हर कोई पढ़ के जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से उनका रुक जाता है प्री। यार क्वालिफाइड जो लोग हैं उनसे पूछो एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यहाँ इजीली मटेरियल मिल रहा है, वो चीजें, वो सुविधाएं मिल रही हैं तो उसका पूरा फायदा उठाओ। यार भंडारा है, बट रहा है, लूटो। भंडारे में भी सोचते हो क्या कि पूरी गर्म है पूरी ठंडी है? यार फ्री में इतना सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, एटलीस्ट केयर बड़ी। आ जाओ, सबसे पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। क्या ये कल की वीडियो के स्टेटमेंट क्वेश्चन के सेक्शन से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है? यार मुझे चेक करना पड़ेगा। कल की मेरी स्टेटमेंट वीडियो अभी आई नहीं है शायद, उनसे आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप उन क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाता हूं, इससे हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल। 2 इंसान हैं, पीटर है और पॉल है। आर इन द रेशियो 4:3. Their expenses are in the ratio 3:2. Each save 6,000 at the end of the month. Their monthly income respectively are in rupees. पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। उनका अनुपात 4:3 है। उनके खर्च जो है वो 3:2 है के अनुपात में है। यदि प्रत्येक महीने के अंत में 6,000 बचता है तो उनकी मासिक आय क्या है? मान लो यार गुड़गांव में 2 कॉर्पोरेट स्लेव हैं। कॉर्पोरेट स्लेव को मैं कॉर्पोरेट स्लेव इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो वाकई में कॉर्पोरेट स्लेव होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या दिया है कि उन लोगों की जो इनकम है, यानी कि मान लो कि पीटर को मिलते हैं 40,000, यानी कि उनका रेशियो 4,000 है। रंग बदलो, कहां गई तुम गिरगिट, इधर आओ। इसका नाम मैंने प्यार से गिरगिट रख दिया है क्योंकि इसको छूते ही मेरा पेन का कलर बदल जाता है। मान लो कि पीटर को 40,000 मिलता है, पॉल को 30,000 मिलता है। टेक एन एग्जाम्पल, वी आर गोइंग विद एग्जाम्पल, इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन जो उनका खर्च होता है वो 40,000 जो कमाता है उसका 30,000 खर्च हो रहा है और 30,000 जो कमाता है उसका 20,000 खर्च हो रहा है। अब रेशियो में इस क्वेश्चन को देखो, कितने ही लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, ना आने की वजह से उनको समझ में नहीं आया होगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक फॉर्मूला जो मैं आपको बार बार रिपीट करा चुका हूं वो क्या है, यानी कि आपकी जो इनकम है, हमेशा याद रखना, आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंस
यानी कि आप जितना कमा रहे हैं उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मान लो कि मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं, उसको कहीं जाके खर्च कर रहा हूं और जो बच रहा है वो बचा ले रहा हूं, वो मेरी सेविंग हो गई। तो जो मैं कमा रहा हूं उसके दो ही तो पार्ट हुए, एक तो खर्च करने वाला, एक सेविंग करने वाला, तीसरा तो कोई पार्ट ही नहीं है। एक्सपेंस प्लस सेविंग्स, ये एक्सपेंस है और वो सेविंग है, समझ गए। अब यहां पर क्या दिया है, उनका मंथली इनकम दिया है, यानी कि ये दिया हुआ है आपके पास। और क्या दिया हुआ है मेरे भाई, मेरे गाइस, मेरे बडीज, और उनका दिया है एक्सपेंस का रेशियो। एक्सपेंस का रेशियो दिया है क्या, ये दिया हुआ, यानी कि ये निकालना है, समझ गए। अब मैं यहां पर टेक्निक बताता हूं आपको कि इतने मुश्किल सवाल, इतने बड़े सवाल, इतने भयावह, इतने भयानक दिखने वाले सवाल को आप अचानक से मजाक मजाक में कैसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, लेट देयर इनकम बी 4x एंड 3x, ये हो गई मेरे पास उनकी इनकम, समझ गए। और उनका एक्सपेंस मैं मान लेता हूं 3:2 है, तो मैं इसको y मान लेता हूं, क्योंकि एक इक्वेशन को मैं वो बनाऊंगा x बनाऊंगा और एक इक्वेशन को मैं y बनाऊंगा, ठीक है। ये उनकी क्या है, एक्सपेंस है, और उनकी क्या है यार, ये उनकी इनकम है, ये उनकी इनकम है, यानी इनकम का रेशियो ये हो गया, समझ गए। ये हो गया क्या, इनकम का रेशियो। इसको मिटा लेता हूं। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला। 4x एंड 3x इज द वैल्यू ऑफ देयर इनकम, और उनके एक्सपेंस का रेशियो क्या है, 3y एंड 2y। ये क्या है भाई, उनका एक्सपेंस है। चलो यहां तो एक चीज बढ़िया हुई, बढ़िया क्या हुई कि यार कम से कम उनके एक्सपेंसेस उनके इनकम से कम है। वरना कुछ लोग तो ऐसे है यार कि इनकम पाएंगे 10,000, खर्च करेंगे 20,000। 20,000 कहां से आया, 5,000 गर्लफ्रेंड से लिया, 5,000 दोस्तों से लिया, हो गए उनके 20,000, समझे। कैसे इनकम 10,000 है और 20,000 खर्च हो रहे हैं यार, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब मैं सेविंग निकालने के लिए जाहिर सी बात है इनकम में से एक्सपेंस को घटा दूंगा। मुझे पता था कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो सेविंग निकालने के लिए एक्सपेंस इधर आएगा, इनकम में से वो चला जाएगा, यानी कि 4x। आ जाओ गिरगिट जी, आपका नंबर आ गया 4x माइनस 3y। सेविंग यहां आ जाएगी, यानी कि ये इनकम, ये एक्सपेंस माइनस सेविंग। सेविंग यहां पर दिया हुआ है 6,000 रुपए, दोनों ही 6,000 रुपए बचा रहे हैं, यानी कि इसका एक्सपेंस और इनकम में से अगर माइनस करने तो सेविंग आएगी, वो कितनी है, 6,000 है, समझ गए। और पॉल का निकालें तो पॉल का क्या है, इनकम 3x है, एक्सपेंस 2y है, 3x माइनस 2y। इसकी भी सेविंग कितनी है, 6,000 एट द एंड ऑफ मंथ ईच सेव, मतलब दोनों के 6,000 रुपए ही हैं, ठीक है। दो इक्वेशन मेरे सामने है, क्या बताओ यहां तक क्लियर है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इतना डिटेल में मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे, एग्जाम में इसकी ट्रिक जो है टेक्निक इसकी लगा पाए। दोनों जब से मैं तो क्या, मैं इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूं, यानी कि मैं ये 6,000 की जगह पे 4x माइनस 3y लिख सकता हूं। आप कहोगे ऑफ कोर्स वाई नॉट, यानी कि 3x माइनस 2y मैं कितने के बराबर लिख सकता हूं, 4x माइनस 3y। बताओ देख के क्वेश्चन क्या यहां तक क्लियर हो रहा है, क्या यहां तक क्लियर हो रहा है या नहीं। 3x माइनस 2y बराबर कितने के हो रहा है, 4x माइनस 3y, क्योंकि ये 6,000 था, ये भी 6,000 है, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम ही है। यहां तक समझ गए। 3x इधर जाएगा तो x और 3y इधर आएगा तो यानी कि y, x बराबर y हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, 4x माइनस 3x, x बचा और 3y माइनस 2y, y बचा, समझ गए। इसमें माइनस प्लस का खेल है। मैं उम्मीद करता हूं यार इतना तो लगा ही लेते होगे आप, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये 3x इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x x हो गया, और माइनस 2y ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इक्वल्स टू y, समझ गए। अब मैं x की जगह y लिख सकता हूं या y की जगह x लिखता हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो y की जगह x लिख सकता हूं, तो 4x माइनस 3x लिख सकता हूं मैं। तो
इसकी जो इक्वेशन है वो मैं यहां पुट कर दूंगा, ठीक है। इधर y की जगह x लिख दूंगा क्योंकि y x के बराबर है, यानी 4x माइनस 3x हो जाएगा। 4x माइनस 3x इक्वल्स टू क्या है 6000, x क्या हो जाएगा 6000। अब मुझे क्या निकालना है मेरे भाई, मुझे क्या निकालना है मेरे भाई, मुझे निकालना है कि देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिव आर। एक्स मेरे पास 6000 है, इनकम क्या थी उनकी 4x और 3x, यही तो थी रेशियो में। मंथली इनकम का रेशियो क्या था 4 और 3, और x की वैल्यू मेरे पास है 4 और 3 की मैं पुट कर दूंगा मैं, तो ये 24,000 और 18,000 हो जाएगी। 4x की जगह मैं 6 लिख दूं 6000, तो ये क्या हो जाएगी 24,000। बताओ 24,000 कहीं दिया हुआ है, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और यहां मैं लिख दूंगा क्या 3x की जगह फिर से 3 इंटू 6000, तो 6 3 18 हो गया, 6 3 18, यानी कि 18,000 हो गया इसका। यानी कि मेरे भाई पीटर 24,000 कमाता है और पॉल 18,000 कमाता है। पता नहीं गुड़गांव के जीवन में कैसे जीते होंगे जब इतना कम कमा रहे हैं। तो आ जाओ एक और यूपीएससी सी सैट 2015 का क्वेश्चन यहां मैं मेंशन कर दूं, ये सी सैट 2015 का क्वेश्चन है। आप जाइए कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाइए, आपको ये क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। बुक का रिफरल पीवाईक्यू है, कोई भी पीवाईक्यू उठाइए और वहां ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जिंदा हालत में मिलेगा, छपा हुआ काला रंग का, रंगीन भी हो सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एक ही प्रकार के दो बराबर गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हुए हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, 1/3 मतलब अगर उस दूध के गिलास को 3 भाग में किया जाए, मान लो ये इतना बड़ा गिलास है, इसको मैं 3 भाग में करूं तो इतना भरा हुआ है और इतना खाली, यानी कि 2 हिस्सा खाली है 1 हिस्सा भरा हुआ है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर एक गिलास के 4 हिस्से करूं मैं तो उसका 1 हिस्सा यानी इतना भरा हुआ है और 3 उसका क्या 3 हिस्सा खाली है, समझ गया, क्योंकि 4 टोटल है, 1 भरा तो 3 खाली हो गया। 1/3 और 1/4 भरे हुए हैं, फिर उनमें पानी भर दिया जाता है और सामग्री को एक बर्तन में मिला दिया जाता है। बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है बताएं। यार बिना पेन उठाए इसका सवाल जवाब मैं दे दूंगा 7/17, लेकिन मैंने सी सेट में ये क्वेश्चन लगाया है, मुझे पता है ये क्वेश्चन कैसे लगता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो आप भी ये क्वेश्चन ऐसे ही बिना पेन उठाए लगा सकते हो। देखो कैसे, 1/3 अगर भरा हुआ है तो उसमें पानी और कितना भरना पड़ेगा ताकि वो बराबर हो जाए। अगर टोटल कोई भी चीज अपने आप में 1 है, यानी 1 गिलास भरी हुई है, ये पूरी गिलास भरी हुई थी अपने आप में 1 है, लेकिन उसमें 1/3 जो है कि दूध है, तो टोटल पानी कितना भरना पड़ेगा 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3। क्लियर, यहां तक क्लियर। दूसरे ग्लास में क्या है 1/4 मिल्क से भरा है, तो 1 माइनस 1/4, ये क्या हो गया 3/4। ये तो आ गया भाई, इतना इतना पानी मुझे भरना पड़ेगा दोनों ग्लास में, इतना इतना दूध है, इतना इतना पानी भरना पड़ेगा। बताओ क्या यहां तक क्लियर है। अब मुझे ये निकालना है कि दूध और पानी का क्या अनुपात है, दूध और पानी का क्या रेशियो है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर विच इज मिक्स्ड विद बोथ द लिक्विड, यानी कि जिस एक कंटेनर लिया गया उसमें पानी और दूध मिला दिया गया। अब मुझे ये ज्ञात करना है, आई हैव टू फाइंड आउट कि दोनों में से रेशियो क्या आ रहा है। ये हो गया वाटर एक ग्लास में, ये हो गया वाटर दूसरे ग्लास में, क्योंकि एक ग्लास पूरी थी अपने आप में, उसमें इतना दूध था तो पानी इतना भरना पड़ेगा। एक ग्लास पूरी थी अपने आप में, इतना दूध था, इतना पानी भरना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। 2/3 3/4 ये आ गया मेरे पास वाटर का रेशियो। इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहां, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह की कमी पड़ेगी। वाटर का रेशियो निकालना है मुझे, समझ गए। तो 2/3 प्लस 3/4 ये हो गया वाटर, और नीचे वाटर था, ऊपर का किसका रेशियो लेना था हमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि वाटर तो ये हो गया, मिल्क तो जो था वो तो दिया ही हुआ है 1/3 प्लस 1/4। थोड़ी जगह जगह बचा बचा के काम करना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 12, 4 और 3 का सब वो डिजिट जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो और सबसे छोटी हो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो। 3 12 को 4 बार डिवाइड करेगा और 4 12 को 3 बार।
इसका भी एलसीएम 12 होगा। बताते जाना, क्या यहां तक क्लियर एकदम समझ में आ रहा है? 3 12 को 4 बार करेगा, ऊपर 2 से है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 4 12 को 3 बार करेगा और 3 इंटू 3 9। समझ गए? ये हो गया भाई मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो। क्या यहां तक क्लियर है? बताओ। यहां 8 होगा ना, सॉरी 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 सॉरी। ओ हाँ, अब ठीक है। 3 4 बार काटेगा 12 को, 4 गुना के 8। मुझे यहां दिख रहा है, मुझे यहां पर दिख रहा है, आई कैन सी कि 12 इसको 12 काट रहा है, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा ना, जब मैं डिवाइजन इसका डिवीजन हटाऊंगा तो 12 ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 4 + 3 7, और नीचे क्या बच जाएगा? 8 + 9 17। बताओ बताओ, टेल मी। हो गया ऑप्शन नंबर ए। दो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ए। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A bag contains 25 पैसे, 10 पैसे and 5 पैसे coins in the ratio 1, 2 and 3. If their total value is 60, then the number of 5 पैसे coins is। जितना गुस्सा नहाते टाइम पानी खत्म होने में आता है, उतना उतना ही गुस्सा अभी इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ के इस बात पे आ रहा है कि मेरे नालायक निकम्मे एडिटर ने यहां हिंदी में क्वेश्चन लिखना भूल गया। क्या करूं मैं इसका? बताओ। किसी ने सजेशन दिया था कि सर एडिटर को उबालना मत, मसाला नमक लगा के ग्रेवी बना देना। भाई मैं बता दूं, इतना चर्बी वाला गोश्त कोई खाएगा ही नहीं। इससे अच्छा ये है कि मैं उबाल ही देता हूं, कम से कम थोड़ा ज्यादा हुआ, सीटी मरवा दूंगा। क्या बोलते हो? एक बड़ा कुकर लेके अपने एडिटर को सीटी मरवा देता हूं, अच्छे से स्टीम होके पक जाएगा। बोलो तो बारबेक्यू कर दूं। इस गलती की सजा तो सजा मौत है, काले पानी की सजा है। पुराने जमाने में ऐसा एडिटर होता मेरे भाई तो भाले से गोद दिया जाता उसको। खैर अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। 3 सिक्के हैं मेरे पास, 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। जिन लोगों को ये नहीं पता, जिन पापा की परियों और माँ के मगरमच्छों को ये नहीं पता कि 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा क्या होता है, मैं बता दूं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसा बराबर 1 रुपया। ये रुपया का सिंबल है। बताओ, समझ में आ गया? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। क्लियर? पापा की परियों, माँ के मगरमच्छों। तो 25 पैसा 1 रुपए में कितना होगा? रंग बदलो गिरगिट, तुम पीछे रह जा रही हो। 25 पैसा होगा 1 रुपए में। 1 रुपए में यानी कि 100 पैसा डिवाइड बाई 25 पैसा, यानी कि ये हो गया 100/25। 1/25 यानी कि 25 को मैं डायरेक्ट 100 को सॉरी डायरेक्ट मैं 25 से कर सकता हूं। बताओ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? क्या यहां तक क्लियर है? बोलो। अब ये क्या है? 1:2:3 के उसमें है, अनुपात में है। समझ गए? 1:2 क्या? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दिया है हमने। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ रेशियो उल्टा था। अब मैं इसको उल्टे से सॉल्व कर लेता हूं। 25 पैसा यानी 1 रुपए, अगर 1 रुपए में 100 पैसा है तो 25 पैसे में कितना रुपया होगा? 25 पैसा ऊपर, 100 पैसा नीचे, यानी कि 1/4। उसी तरह 10 पैसा कितना होगा? 10 पैसा डिवाइड बाई 100 पैसा, यानी कि 1/10 रुपया। 5 पैसा डिवाइड बाई 100 पैसा, यानी कि 1/20 रुपया। मेरे पास रुपए में सारी वैल्यूज आ गई। उनकी टोटल वैल्यू क्या है? 60 है। उनकी टोटल वैल्यू क्या है? 60 है। ये कितने के रेशियो में है? 1, 2 और 3 के रेशियो में है। बताओ, क्या इतना समझ पा रहे हो? इसको मैं ए, बी और सी भी मान सकता हूं, या फिर डायरेक्टली मैं इसको 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ये 25 पैसे के हैं, ये 10 पैसे के हैं और ये 5 पैसे के हैं। अब मैं इनका रेशियो जब हटाऊंगा बीच में से, तो मैं एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये 25x, ये 5x और 10x से
करने होगा तो ये 1x हो जाएगा, यानी कि x हो गया, ये 2x हो गया और ये 3x हो गया। क्या यहां तक क्लियर हो? क्योंकि मैं रेशियो का साइन हटा रहा हूं तो मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा, यानी कि 1/4। 25 पैसा का रेशियो क्या है? x है रेशियो। ये क्या है? 1/10 इंटू 2x प्लस 1/20 इंटू 3x। क्या यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, 60 रुपए में कितने कितने सिक्के आ सकते हैं बताओ? इतने आएंगे। और 5 पैसे का कॉइन कितना हो जाएगा उसमें? 5 पैसे का कॉइन हो जाएगा मेरे भाई जितना 5 पैसे का रेशियो, यानी कि 3x। 3x निकालने के लिए मुझे पहले x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। सबका एलसीएम मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास एलसीएम? मेरे पास एलसीएम हो जाएगा इसका, ऐसी कौन सी डिजिट लूं जो कि 4, 10 और 20 सबसे डिवाइड होती हो? मैं कहूंगा 20 होती है, यानी कि ये 5x प्लस 2 बार यानी कि 4x प्लस 20, इसको एक ही बार करेगा तो यानी 3x ही रहेगा यहां पे। तो ये क्या हो गई? 5, 4, 9, 3, 12, 12x/20। मेरे पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि 60 रुपए में 12x/20 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 को इधर लिखने की जगह मैं इधर लिख सकता हूं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? x हो जाएगा 60 इंटू 20 डिवाइड बाई 12। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई 60 इंटू 20 हो गया और x का ये 12 इधर आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये कितनी बार काटेगा? 5 बार। 5 इंटू 20 क्या होता है? 5 इंटू 20 क्या होता है? 100, यानी कि 100x की वैल्यू है। तो 5 पैसे के कॉइन कितने हो जाएंगे? 3x है तो 3 इंटू 100 कर लेंगे, यानी कि 300 इसमें 5 पैसे के कॉइन्स होंगे। ऑप्शन नंबर सी 300, 5 पैसे के कॉइन 300। समझ गए? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता दूं, एक बैग है जिसमें 25 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा है। अब यह पूछा है कि वो अनुपात में दिए हैं 1, 2 और 3 के। अगर टोटल वैल्यू 60 रुपए है, यानी कि सबको जोड़ दिया तो ये कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। ये सबको जोड़ दिया तो 60 के बराबर आ रहे हैं। तो सिर्फ 5 पैसे के कॉइन्स कितने हैं बैग में? 300 हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर रहा। ये देखो क्या लिखा है। सम मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स ए, बी एंड सी सच दैट 5 टाइम्स ए शेयर is equal to 12 times B share and which is equal to 6 times C share. The ratio between shares of A, B and C. यहां पर गुना दिया हुआ है, समझने की कोशिश करना। 5 गुना A का 12 गुना B है और 5 गुना A 12 गुना B का 6 गुना C है, यानी कि उनको गुने में लिया है। रेशियो है ही नहीं उसके पास, वो अनपढ़ है, उसे नहीं पता, गधा है वो, नालायक है वो। कुछ पैसे 3 श्रमिकों ए और बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से में 5 गुना, बी के हिस्से में 12 गुना और सी के हिस्से में 6 गुना बराबर है, यानी कि जितना भी बचा वो सब बराबर है। 5 गुना मतलब क्या? 5 ए कितने के बराबर है? 12 बी, 12 गुना बी के, वो कितने के बराबर है? 6 गुना सी के। अब यहां पे मैं इनको अगर रेशियो बनाऊं तो क्या मैं यहां पर इन सब की जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू ले सकता हूं के। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? k/5। बी क्या हो जाएगा? k/12। सी क्या हो जाएगा? k/6। बताओ क्या यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब मुझे इनका अनुपात निकालना यानी रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए निंजा टेक्निक है, डिंग 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 बोलो, ए, बी और सी। बताओ, ए बी सी लिख देंगे और ए बी सी के बीच का जो रेशियो है वो लिख देंगे, यानी कि k/5 रेशियो k/12 रेशियो k/6। इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप पहले तो रंग बदल लूं, मजा आ रही है अब, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मजा नहीं आ रही है यार, ज्यादा एक ही कलर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता यार। सबका एलसीएम ले लो, के सब में कॉमन है, के कट जाएगा। ऐसी कौन सी डिजिट है जो कि 12, 6 और 5 सबसे डिवाइड होती हो? कैलकुलेट करो भाई। 60 एक ऐसी डिजिट है जो सबसे डिवाइड होती है और सबसे छोटी है।
60 को कितनी बार काटता है? 12 पंचे 60, 12 फाइव, तो यहाँ 12 हो जाएगा। रेशियो 12 60 को 5 बार काटता है और 6 60 को 10 बार, यानी कि हमारे पास क्या हो गए रेशियो? 12 रेशियो, 5 रेशियो, 10 रेशियो। खत्म सवाल। पानी डालो, मिट्टी डालो, यूपीएससी पास करो। 12, 5 और 10। मेरे लिए सवाल उतने ही आसान है जितने के लिए क्लास फर्स्ट के बच्चे के लिए जितना आसान होता है अपना टिफिन खाना, क्योंकि सबसे जल्दी वो वही करता है। खत्म। ये क्वेश्चन आपके लिए भी आसान हो सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, कॉन्सेप्ट समझें। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर मुझे ये मजाक मजाक में निकालना होता तो मैं इतना सब कुछ लिखता ही नहीं, पेपर में बैठता। लेकिन आप तो पंखे देखने वाले स्टूडेंट्स हो जो कि पेपर देने नहीं जाते हो, जो आरओ में रेडियो ऑपरेटर बन के जाते हो। मुझे पता है 5 बार ए का, यानी कि ए क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? 6 बार 12 बार बी का। और सी क्या हो जाएगा? 1 बार 6 का। तीनों का रेशियो क्या आ रहा है? कॉमन। नीचे 60 आ रहा है एलसीएम, मैं लूंगा ही नहीं 60। देखो 1/5 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 60 को 60 अगर एलसीएम आ रहा है, ये मुझे पता है। 5 60 को कितनी बार काट रहा है? 12 बार। 12 60 को कितनी बार काट रहा है? 5 बार। और 6 कितनी बार काटा? 10 बार। देखो एक लाइन का भी सवाल नहीं था ये कि मानना ही नहीं है, 60 एलसीएम निकालना है। मुझे पता है कि 5 बार ये बराबर ये होता है। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने क्लासेस देखी है, मैंने प्रैक्टिस की है। इतना करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन से हट जाता हूं मैं। क्या है क्वेश्चन बताओ। ए सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड इन द रेशियो 1/2, 3/4, 5/6। क्या रिदम बनाया है? 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर? यहां एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। खेल कैसे रहा है भाई? देखो मैं बताता हूं। यहां पर उसने पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम शेयर के बीच का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस पूछ दिया उसने। आप देखो क्या आपके पास 2 4 6 दिया है, इसका एलसीएम पहले नहीं निकालना चाहिए आपको? मुझे लगता है एलसीएम निकाल लेना चाहिए। ऐसी सबसे छोटी कौन सी डिजिट है जो कि 2 4 और 6 से डिवाइड होगी? यानी कि 12 है। 12 सबसे पहले इसको मैं फ्रैक्शन से रेशियो के फॉर्म से नॉर्मल रेशियो के फॉर्म में ले आऊंगा। 2 12 को कितनी बार काट रहा है? 6 बार। 4 12 को कितनी बार काट रहा है? 3 बार। और 3 ऊपर भी है तो 9 हो गया। 3 × 3। 6 कितनी बार? 2 बार। और 5 ऊपर है तो 10 हो गया। यानी कि ये रेशियो क्या हो गया? 6 9 और 10। अब मुझे इनको अगर बराबरी में लिखना है तो x बराबर 6a, एक कांस्टेंट ले लूंगा। y के बराबर 9a और z के बराबर 10a। यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? इन तीनों को जोड़ दो, 6a प्लस 9a प्लस 10a। ये कितने के बराबर क्वेश्चन में दिए हुए हैं? अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि तीनों का रेशियो मेरे पास है 6 है, 9 है, 10 है, जिनका सम करने पर मुझे 2500 रुपए मिलेंगे। ये कितना हो गया? 9 6 15 10 25a बराबर 2500, यानी कि 2500। ये क्या हो गया? ए का मान 100 आ गया। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कितना है? 10। मिनिमम कितना है? 6। गिरगिट कम बैक। यार ये बोर्ड तो उतना रंग बदलता है जितनी लोगों की गर्लफ्रेंड रंग नहीं बदलती होगी। मैक्सिमम 10 इंटू ये 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। मिनिमम 6 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600। यानी कि ये क्या हो गया? 400। सही जवाब। बोलो स्पीको। माइंड बोगलिंग सवाल था कि नहीं? दिमाग घुमाऊ, बिल्कुल हिला डाला रे। आला रे आला सवाल हिला डाला। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और देखो क्या ये समझ में आ रहा है सवाल। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन। यहां फिर से वही एक्सपेंडिचर और सेविंग का सवाल आ गया आपके सामने। क्या मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया था? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग। आगे पढ़ते हैं सवाल को, देखो क्या लिखा है। इफ हिज मंथली इनकम इज 7250, यानी कि 7250 उसकी इनकम है।
और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। फिर से फॉर्मूला रिकॉल करो। क्या यहां पर मैंने नहीं बताया था कि एक आदमी की आय यानी कि उसकी इनकम यानी कि उसकी कमाई, उसके खर्च, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 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 और सेविंग का सम है। मैंने ये बताया है, आपको कई बार बताया है। एक आदमी की जो आय है, एक आदमी की जो आय है वो कितने के बराबर है? उसके खर्च और उसके बचत, उसके खर्च और बचत को सम करने पर आती है। आप कितना कमा रहे हैं उसका पता मुझे कैसे लगाना है? मान लो आपके पिताजी की आय 500 रुपए है, आपके पिताजी की आय 500 रुपए है और वो आपको 200 रुपए देते हैं खर्च के लिए और 300 बचा लेते हैं। तो खर्च कितना हो गया? 200, बचत कितनी हो गई? 300 हो गई, तो हो गई इनकम 500। ये फॉर्मूला क्लियर है? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है, क्यों नहीं क्लियर होगा? यहां एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 26 और 3, यानी कि उसका मैं इनकम बराबर 26x प्लस 3x भी लिख सकता हूं। 26 रेशियो 3 दिया है एक्सपेंडिचर और सेविंग की एक आदमी का, तो रेशियो जब हटाऊंगा यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी तो ई क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 26, एक कांस्टेंट नंबर लेना पड़ेगा। सेविंग क्या हो जाएगी? 3x। यहां तक क्लियर है? इनकम बराबर क्या हो जाएगा? ये 29x आ रहा है, लेकिन सवाल में उसकी इनकम क्या दी हुई है? 7250। उसकी इनकम क्या दी हुई है सवाल में? 7250 दी हुई है। तो 29x कितने के बराबर है सवाल में? 7250 के बराबर है। तो x कितने के बराबर हो जाएगा? 7250 डिवाइड बाई 29। अब देखो ये क्या ये डिवाइड करता है या नहीं करता है? सबसे पहले ये 3 से तो काटेगा ही नहीं, 3 बार ले जाएंगे तो इसको करीब करीब 90 के पास पहुंच जाएगा। 3 ये नहीं होगा, 7 तो होगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, ये बड़ो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है 290। बताओ 29 गुना के कितना होता है? 58। बचा कितना? 2 2 4 10 14 145 और 5 बार जाएगा तो 145। ठीक है, 290 हो गया इसका सही जवाब। बोलो 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 बोलो। अगला सवाल ले। सवाल 6 हमने पूरा कर लिया। आज की आपकी पहली पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे सवाल हैं जो सी सेट में आए हुए हैं। ये शीट नंबर 1 है 10 सवालों की। थोड़ी आगे टफ लेवल के सवालों की शीट नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आपके रिस्पॉन्स पे हमारा ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्या आपको ये सीरीज आगे कंटिन्यू चाहिए या आप पीवाईक्यूज खुद से लगाना पसंद करेंगे। अ टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ 2% आर सेम बट वन गेट्स अलाउंस to the extent of 65% of his basic pay and other gets allowance to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of basic pay of the former to the basic pay of the latter is। सवाल को हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। सवाल पढ़ने में तो बहुत बड़ा लगेगा लेकिन करने में ये बहुत छोटा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सवाल आपका हो कैसे गया। बताओ क्या यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ। यहां पर देखोगे कि एक आदमी कुछ पैसा पाता था, ठीक है, उसके भाई बेसिक पे थे। भाई जो सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे उनको पता होगा कि बेसिक पे क्या होता है। अगर आप ये प्राइवेट नौकरियां भी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कंपनी कहती है सी टू सी, यानी उतना आपको कॉस्ट टू कंपनी देना है, लेकिन आपको जो बेसिक पे है वो इतना होगा आपका। बेसिक पे से पता लगाते हैं उसमें HRA DA कितना मिलेगा। इसी बात से एक सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी का जोक याद आ गया। 2 लोग आए, एक ने कहा कि भाई मैं प्राइवेट नौकरी दे रहा हूं, 40,000 सैलरी है। सरकारी नौकरी वाला आया, बोला 1 लाख। प्राइवेट वाला बोला अच्छा ठीक है सैटरडे संडे ऑफ ले लेना। सरकारी नौकरी वाला कहता है अरे आओ ही मत, आओ ही मत, पान खा के बैठे रहो कहीं। प्राइवेट बोला अच्छा ठीक है साल में 1 बार ट्रिप दूंगा। सरकारी वाला बोला अरे जहां मर्जी जाओ, छुट्टी लो चाहे मत लो, बीमार पड़ोगे तो पैसा सरकार देगी। फिर प्राइवेट वाला सोचा अब क्या करूं मैं, ये तो कोई आ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। वो बोला एक काम करो, अच्छा ठीक है 1 घंटे का इंटरवल ले लेना, दिन में 1 घंटे का लंच ब्रेक ले लेना, पूरा 1 घंटा ले लेना जाओ। सरकारी नौकरी वाला बोला अरे यार गद्दा ले आओ यहीं सो जाओ। इंटरवल क्या होता है, काम कौन करने आता है। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि 65% उसका बेसिक पे बढ़ गया और दूसरे आदमी का बेसिक पे कितना बढ़ गया, 80% बढ़ गया।
ठीक, एक आदमी का कितना बढ़ा, 65% बढ़ा, और दूसरे आदमी कितना बढ़ा, 80% बढ़ गया। यानी कि एक्स एक आदमी है, एक आदमी है वाई, इसका कितना बढ़ा, पहले 100% था, 100% था अपने आप में, ठीक, और इसका कितना था, 100% था ये अपने आप में, ठीक, दोनों का बराबर था। अब नया रूल आया कंपनी में, कंपनी ने कहा भाई एक्स हम आपका 65% बढ़ा रहे हैं, यानी अब ये अपने आप का 165% हो गया। और ये इसका कंपनी वाले बोले यार तू रो मत, क्या तू भी रोता रहता है, आर यू गर्ल, इसका 180% हो गया क्योंकि ये 80% बढ़ा था। तो एक्स और वाई का अब रेशियो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस मल्टी, वाई नीचे आ गया, एक्स इधर 180, ये इधर नीचे चला जाएगा, 180 बाई 165। क्या यहां पर कोई ऐसी डिजिट है जो इसको डिवाइड कर रही है, 15 कर रही है, 15 एक बार, 3 बचेगा, 15 दो बार, और 15 इसको, 15 एक बार और 15 एक बार, 12 डिवाइड बाई 11, ऑप्शन नंबर डी 12:11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। बताओ ये क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये स्टेप लिखता भी नहीं, सीधा ये लिखता 165% ऑफ एक्स इक्वल टू 180% ऑफ वाई, और इसका रेशियो निकाल देता। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, देखो सवाल नंबर 8 रहा स्क्रीन पे ये आपके सामने, बोलो। अब ठीक है माइक मेरा। 1290 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सो दैट ए शेयर इज, यहां पर फिर वही बात आ गई कि ए को कुछ शेयर मिल रहा है जो कि बी के कंपैरिजन में है, ए को कुछ शेयर मिल रहा है जो कि बी के कंपैरिजन में 1/2 है, और बी को जो शेयर मिल रहा है वो सी के कंपैरिजन में 3/4 है। सबसे पहले आप देखो कि मिक्स फ्रैक्शन को, जो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये बला को मैं कैसे लिखूं, यहां पर अगर 1/2 दिया है तो मैं इसको 1 + 1/2 करके लिखूंगा, 2 इधर आ जाएगा यानी कि पूरे का 2 हो जाएगा, 2 एक बार 2 + 1 यानी कि 3/2। इससे और छोटी टेक्निक देखो, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक, 2 1 में 2 और +3 और नीचे वही रहेगा जो था। दोनों टेक्निक बता दी, यानी कि ये क्या हो गया 3/2, ये क्या हो गया 4 1 4 + 3 7/4, यानी कि ए बी के कंपैरिजन में इतना है, तो बी यहां पे जाहिर सी बात है 1 के कंपेयर कर रहा है, और बी सी से कंपेयर कर रहा है, यानी कि अगर बी इतना है तो सी क्या होगा, अगर बी ए इतना है 7/4 तो सी क्या हो जाएगा 1। भाई हर चीज अपने आप में 1 होती है। तो अब देखो ए बी और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, यानी कि 3/2 रेशियो 1 रेशियो 7/4, ये आ गया क्या कॉमन रेशियो आपका, बताओ ये आ गया आपका। अब इन तीनों का कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, 3 और रेशियो 1 का क्या निकलेगा भाई, 2 यहां नीचे हो जाएगा, यानी कि 3:2। ये कैसे हो रहा भाई, यहां एलसीएम ले लूंगा ना मैं, दोनों का एलसीएम, अब 1 के लिए 1/1 ही है, तो 2 ऊपर आ जाएगा 3/2, 7/4 का क्या हो जाएगा 7:4। ये क्या हो गया बी और सी का रेशियो, ये क्या हो गया ए और बी का रेशियो। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी और सी का कॉमन रेशियो निकालना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3:2 7:4, ठीक है, खाओ पियो तो ऐश करो मित्रों, और B/C, ठीक, इसका कॉमन रेशियो निकालना है मुझे, यानी इनका कॉमन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, घूमने से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे घूम गया क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मजा आ रहा था। ए बी और सी का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करूंगा, बी यहां 2 है यहां 7 है, तो यहां 2 से कर लूंगा, यहां 7 से कर लूंगा, 7 ऊपर किया तो यहां भी करना पड़ेगा, और नीचे 2 किया तो यहां भी करना पड़ेगा। बताओ यहां तक देख के देखा देखी हो गया हो तो सवाल को आगे करें, आगे बढ़ाएं, माइंड बॉगलिंग सॉल्यूशन निकालें, बोलो धूम मचा ले, सवाल लगा ले। 7 या 21 यानी ए हो गया 21, 7 दूना के 14 दोनों जगह सेम है, 4 दूना के 8, क्या 21 14 और 8 इसका रेशियो नहीं आ रहा है, बताओ। अब सवाल में क्या पूछा है, इन तीनों के बीच में इसको डिवाइड किया गया है, ए बी और सी ये 3 है, इनके बीच में इनको डिवाइड किया गया है, यानी 21 14 और 8। अब देखो यार ये सब तो मिटा दूं ना, ये सब मिटा देता हूं।
इनको अगर मुझे रेशियो से निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बताओ। आए अच्छा, सी का हिस्सा क्या है? सी क्या है? 8 है, समझ गए? तो सी का हिस्सा क्या आएगा, यानी कि सी का हिस्सा 8 है और सबका हिस्सा मिला के क्या है? 21, 14 और 8, और टोटल सम कितना है? 1290। अगर मुझे एक यूनिट, जैसे मान लो सबका जोड़ दूं बराबर 1290, तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा? 1290 में सबका जो सम आएगा वो डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद 8 यूनिट का क्या है? फिर 8 से मैं वो रिजल्ट मल्टीप्लाई करूंगा जो इसको डिवीजन करने के बाद आया होगा। डायरेक्टली मैंने लिख लिया, यानी 8 डिवाइड बाई 21, 8, 29, 10, 39, 4, 43 इंटू 1290। क्या ये 3 बार इसको नहीं काट रहा है? और 0, यानी कि 240 हो गया। क्या भाई? बी अपना हिस्सा लो 240 रुपए और दफा हो जाओ यहां से। ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आ जाओ लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉप 10 रेशियो प्रोपोर्शन के सी सेट पीवाईक्यूज थे, इसीलिए इनको शॉर्ट, सुंदर और ट्रिपल एस यानी कि सिंपल, सॉर्टेड और सुंदर सुंदर क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज में पढ़ाया था कि पी क्यू 2 नंबर दिए गए हैं 5:6 और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है कि 99 है। कितना है? 99 है। किस चीज का डिफरेंस? उनके स्क्वायर का डिफरेंस। 5 और 6 रेशियो दिया है पी और क्यू का। बताओ बताओ मेरे मूर्खम स्टूडेंटम। तो P बराबर 5x और Q बराबर 6x होगा। यहां तक तो बताओ समझ में आया होगा गिरगिट जी? आइए आप। अब डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, यानी कि 5x माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर होल है, कंफ्यूज नहीं होना, 99 के बराबर है। यानी 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर बराबर 99। रविचंद्रन अश्विन का जर्सी नंबर, ये क्या हो गया? 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 99, सॉरी 9 नहीं है, 11x स्क्वायर बराबर 99, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर 3। अब यहां सवाल में क्या पूछा है? p की वैल्यू। p क्या है? 5x है, तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 हो गया p की वैल्यू। सवाल सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, लग गया, हल आ गया इसका। अलग से लिख दूं? बोलो यार अलग से लिख देता हूं। अगर x 3 है, p का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 5x, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 यानी ये क्या हो जाएगा? 15। ये है यूपीएससी सी सेट 2022 का सवाल। बताओ कितना आसान सवाल था, पता भी नहीं चला ये कब सॉल्व हो गया। आज का अंतिम प्रश्न देवियों सज्जनों आपकी स्क्रीन पर आइए। ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000, 35,000 एंड 14,000। 3 दोस्त थे, अमित, बंटी और चिंटू। ए बी और सी स्टार्टेड अ बिजनेस। 28,000 एक समय में यार हर कोई सोचता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, हम अपने दोस्तों के साथ मिलके, जानने वालों के साथ, पहचानने वालों के साथ मिलके एक बिजनेस खड़ा करेंगे, फिर वहां से करोड़ों कमाएंगे, वहां से सीधा अंबानी बन जाएंगे। लेकिन अंबानी की जगह सब विजय माल्या बन गए, अब बर्बाद होके घूम रहे हैं। बताओ, ये 3 ए बी और सी का रेशियो है, यानी कि इतना इतना पैसा उन्होंने एक बिजनेस में लगाया। कितना कितना लगाया? 28,000, 35,000 और 14,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ ईयर उनको टोटल प्रॉफिट हुआ 5,225 रुपए का। ए बी और सी ने क्रमश 28,000, 35,000 और 14,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंतर में वो कुल 5,225 का लाभ हुआ। इतना इतना पैसा लगाए, 5,225 रुपए का लाभ हुआ उन्हें। ए का हिस्सा ज्ञात करें। अब ए बोला भाई मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूं, मैं गद्दार आदमी, धोखेबाज हूं मैं। तो रेशियो क्या था इनका? यही रेशियो है, इतना इतना खर्च किए हैं। तो 28,000 लिख लिया, रेशियो 35,000, रेशियो 14,000। क्या ये हर एक चीज 7 से डिवाइड नहीं हो रही? 7 चौके 28, 7 5 35, 7 दूना 14। ये 3 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 पंचे 35,
7 दूना के 14, यानी उनका रेशियो जो इन्वेस्टमेंट का था, जो उन्होंने पूंजी लगाई अपनी जेब से, अपने घर से, अपने उधार लेके पूंजी लगाई, वो इतने इतने रेशियो में लगाई, अनुपात में। अब उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 5225 रुपए, यानी 5225 रुपए। ए बोला मुझे अपना हिस्सा दे दो, तो प्रॉफिट सब में शेयर होगा। टोटल क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। 11 यूनिट उनका टोटल शेयर हो रहा है, क्योंकि सबने 11 यूनिट पैसा लगाया मिलके। ए बोल रहा है मेरा 4 यूनिट लगाया था मैंने, उतना का हिस्सा दे दो, यानी 4 यूनिट का हिस्सा दे दूं। टोटल कितना यूनिट है? 11। प्रॉफिट कितना हुआ? 5225 सॉरी। क्या यहां पर कोई किसी चीज को काट रहा है? 11 इसको 4 बार, 4 11 44 वजह कितना? 6 2 8, 11 7 77 और 11 5 5। क्या यहां पे 5 के 20, लास्ट में 0 को 11 बिल्कुल आ रहा है। 5 के 20, 7 चौका 28 2 30, 1900 हो जाएगा इसका सही आंसर। बताओ 1900 आ रहा है, 1900 हो गया सही उत्तर। यहां होती है आपकी टॉप 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शीट नंबर 1 खत्म। अगर आपको ये शीट अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, यूपीएससी सी सेट यहां लिखना भूल गया मैं, सी सेट 2023 का लेटेस्ट सवाल, क्योंकि यहां पे हो रही है पीवीक्यू पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2023 का लेटेस्ट सवाल है ये। अगर आपको अपने 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट नहीं करने एग्जामिनेशन हॉल में, सवाल गलत नहीं करना है, आसानी से प्री निकाल के आपको मेंस देना है, तो ये टेक्निक आप यूज करिए। डेफिनेटली फॉर श्योर आप पास होने वाले हैं। अगर आपके कमेंट हमें समझ में आए, अच्छे लगे, और प्लीज कोई झगड़ा नहीं करेगा कमेंट में, कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा, ठीक है? तो शीट नंबर 2 लाई जाएगी। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो आप कमेंट करना है सर चैप्टर वाइज दो। अगर आपको सीक्वेंस वाइज चाहिए, यानी कि 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21 22 और 23, वैसे लाई जाएगी। अगर आप ये कहोगे सर पूरा पेपर मिक्स करके कराओ, यानी कि जिसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, सारे पेपर नंबर 2 यानी जीएस का सी सेट पेपर 2 जो आता है वो पूरा कराया जाए, तो वैसे लाएंगे। आपकी इच्छा है, आपका चैनल है, आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे कराया जाएगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एनसीईआरटी सभी जीएस के सब्जेक्ट के लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जुड़ने के लिए हमसे जुड़ें, क्यूआर कोड स्कैन करें। अदर पीसीएस एग्जाम्स और सी सेट में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। टेस्ट सीरीज नोटबुक आईएएस के पास अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए नोटबुक आईएएस को इस नंबर पे फोन करें। मिस कॉल कोई नहीं मारेगा, रोज की तरह रिमाइंड करा दूं। अगर मिस कॉल मारा, समझ रहे हो ना? हाँ, आऊं क्या मैं अपने पे? आ जाऊंगा मैं खुद पे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो प्यार ही क्या जो जताया ना जाए, वो इजहार ही क्या जो बिना प्यार के किया जाए। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इजहार कीजिए, उसको जताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। जाना है मुझे, अपने एडिटर को पीटना भी है। घुसंडी मैं तैयार कर चुका हूं। बोलो, घुटने से मारूं, मुक्के से मारूं कि घुसंड लगा दूं? बाय बाय, लव यू ऑल। बस खत्म।